प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 5 ऐसे महत्वपूर्ण निबंध बताने वाला हूं जो कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में हर साल 7 नंबर में पूछा जाता है। और बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यह भी बताने वाला हूँ कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में निबंध कैसे लिखना है और निबंध लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करना है, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, क्लास 10th के बच्चों के लिए जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे राइटिंग है जो कि 5 यहाँ पे बताने वाला हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में 7 नंबर में पूछा जाता है। बच्चों एक बात मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस 5 निबंध को तैयार कर लेता है तो बोर्ड के पेपर में उसका 7 नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों कल वाले पेपर में इसी में से निबंध आएगा, इससे बाहर एक भी निबंध नहीं आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक ना। तो सबसे पहला बच्चों आपको तैयार करके जाना है भारत में आतंकवाद की समस्या। बच्चों ये जो निबंध है ना, बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है और 7 नंबर में पूछा जाता है। और इस वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगा कि भारत में आतंकवाद की समस्या और समाधान पर किस प्रकार से निबंध लिखना है, कारण और निवारण दोनों बताऊंगा। निबंध लिखने का सही तरीका क्या रहने वाला है, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद बच्चों आप सभी को तैयार करके जाना है प्रदूषण की समस्या और समाधान। बच्चों यह भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध राइटिंग है, इसको भी तैयार करके जाना है। प्रदूषण की समस्या और समाधान बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो यह भी पेपर में 7 नंबर का पूछा जाएगा, इसको भी ध्यान से तैयार करके जाना है। और अगला जो हमारा निबंध राइटिंग आता है बच्चों कि छात्र और अनुशासन। कई बार हमने बता भी रखा है कि छात्र और अनुशासन पर किस प्रकार से निबंध लिखना है और निबंध लिखते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रख करके लिखना है, सब कुछ मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता रखा है। और जो बच्चों अगला जो हमारा चौथा नंबर निबंध है वो है नारी सशक्तिकरण। तो बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि नारी सशक्तिकरण पर किस प्रकार से निबंध लिखना है और किन किन बातों को ध्यान में रखना है। अंत में जो हमारा 5वां नंबर निबंध है यह है जनसंख्या वृद्धि, इसको भी आपको तैयार करके जाना है। तो बच्चों आप सभी को इतने सारे निबंध को तैयार करके जाना है जो कि 22 फरवरी वाले पेपर में पक्का पूछा जाएगा। एक बात बच्चों मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पूरे सेशन को अंत शुरू से लेकर के अंत तक देख लेता है तो भैया निबंध में उसका कहीं से भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये बच्चों हम यहाँ पे सीखेंगे कि भारत में आतंकवाद की समस्या और समाधान पर किस प्रकार से निबंध लिखा जाएगा। उसके बाद बताऊंगा कि नारी सशक्तिकरण पर निबंध कैसे लिखा जाएगा। 2 टॉपिक को मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाला हूं, बाकी का टॉपिक आप सभी को हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जाकर के देख लेना, ठीक ना। आइए समझते भैया, देखो इसी प्रकार से आप सभी को निबंध लिखने के लिए पूछेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय का निबंध लिखिए, एक को हल करना है। 9 नंबर का यह पूछा गया ना कि ये 7 नंबर का पूछा जाता है, ठीक ना। तो चारों में से किसी एक को हल करना है, ठीक ना। आइए समझते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हेडिंग लग रहा है कि भारत में आतंकवाद, ठीक ना। यहाँ पे पढ़ी लगाओ, यहाँ पे लिखो कारण और निवारण। इसी प्रकार से आप सभी को बोर्ड पेपर में कॉपी को रिप्रेजेंट करनी है, क्योंकि बच्चों ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब एग्जामिनर की कॉपी देखेगा और ये समझेगा भैया कॉपी बहुत बढ़िया सजा करके लिखा गया है, एक भी नंबर नहीं काटेगा। इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले कोई भी आप निबंध लिखो रूपरेखा जरूर तैयार करो। क्या करो, रूपरेखा जरूर तैयार करो। अच्छा रूपरेखा में हम क्या लिखते हैं, हम जो जो हेडिंग बनाते हैं उसको हम रूपरेखा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे पहले हमारी हेडिंग है प्रस्तावना, अगला हमारा हेडिंग है आतंकवाद का अर्थ, तीसरा हमारा हेडिंग है आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, चौथा हेडिंग है भारत में आतंकवाद की समस्या, ठीक ना। उसके बाद आतंकवाद का समाधान और अंत में लिखेंगे उपसंहार, ठीक ना। इतने प्रकार की टॉपिक आपको रूपरेखा में तैयार कर लेना है। उसके बाद हम एक एक टॉपिक के बारे में कुछ कुछ लाइनों के बारे में व्यक्त करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, प्रस्तावना। अच्छा प्रस्तावना में क्या लिखना है, तो प्रस्तावना में जो मूल बातें है ना आतंकवाद से संबंधित या आतंकवाद क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है। इसमें लिखेंगे कि आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने धमकाने के लिए आतंकवादियों द्वारा अपनाया जाता है। आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा अंग है जो कि क्या होता है, लोगों को डराने और धमकाने के लिए आतंकवादियों के द्वारा यह अपनाया जाता है। आतंकवाद लगभग दुनिया के सभी देशों में विस्तार रूप ले रहा है। ये जो आतंकवाद की समस्या है ये हर देश में ये ऐसा नियम हो रहा है, ठीक ना। हर देश में ऐसी समस्या आ रही है। अगला हमारा टॉपिक क्या था, आतंकवाद का अर्थ, ठीक ना। आतंकवाद का अर्थ में क्या लिखेंगे,
इसमें बच्चों आपको लिखना है कि आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है जिसकी न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न समाज है और न ही कोई राष्ट्र है। यह तो विघटनकारी तत्वों द्वारा स्वाधीन होकर के लिए किया गया सामूहिक हिंसात्मक प्रयास है। इस प्रकार से आप सभी को आतंकवाद का अर्थ यहाँ पे लिख देना भैया, क्या होता है इसका अर्थ, इसका मतलब क्या होता है, इसका आशय क्या होता है। इतना करने के बाद अगला हमारा हेडिंग क्या था, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। इसमें लिखेंगे बच्चों कि आज लगभग पूरे विश्व में आतंकवादी सक्रिय हो रहे हैं। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा, ठीक ना, हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। वही कुछ आतंकवादी गुटों ने अपना अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बना लिया है। इस प्रकार से यहाँ पे हम लिख देंगे। और जो हमारा चौथा टॉपिक बच्चों यहाँ पे लिखेंगे कि भारत में आतंकवाद। अच्छा, इसमें क्या लिखना है कि हमारे भारत में आतंकवाद का सिर दिन पर दिन उठता ही जा रहा है। इन्होंने बड़े से बड़े सरकारी अधिकारियों की मौत के घाट उतार दिए हैं। भारत के पूर्वी राज्यों नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा में अनेक बार हिंसा फैली हुई है। इस प्रकार से भारत में आतंकवाद की समस्या के बारे में लिख देंगे। अच्छा, इसका समाधान क्या करेंगे अंत में लिखेंगे। तो भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को बड़ी गंभीरता से लिया है। भारत की संसद ने आतंकवादी विरोधी विधेयक पारित भी किया है। इसके अंतर्गत आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों को दंड देना भी आवश्यक है। इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे और अंत में लिखेंगे उपसंहार वाले टॉपिक को। इस वाले टॉपिक को तो भैया लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसमें क्या लिखना है कि आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अतः प्रत्येक जनता का उत्तरदायित्व है कि वह इसको समाप्त करने के लिए संघर्ष करे। भारत के जन जन का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि वह आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाए। इस प्रकार से बच्चों आप सभी को भारत में आतंकवाद की समस्या और समाधान पर निबंध लिखना है। अगर आप इस तरीके से बोर्ड कॉपी में लिखते हैं तो भैया आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और पूरा का पूरा यहाँ पर नंबर मिलने वाला है। अब चलिए बच्चों हम आगे बात करेंगे चौथा नंबर निबंध के बारे में, नारी सशक्तिकरण के बारे में, ठीक ना। ये भी बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा गया है और अब की बार पक्का पूछा जाएगा। तो बच्चों नारी सशक्तिकरण के बारे में निबंध कैसे लिखना है जरा आप लोग यहाँ पे समझिएगा, ठीक ना। बिल्कुल आसान भाषा में लिख करके लाया हूँ, ठीक ना। इसी प्रकार से आप सभी को भी लिखना है। इसमें क्या करेंगे, नारी सशक्तिकरण आपको हेडिंग लगाना है। इसमें सेम से वही वाला तरीका अपनाना है। सबसे पहले रूपरेखा तैयार करो। रूपरेखा में प्रस्तावना, महिला सशक्तिकरण का अर्थ, महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका, महिला सशक्तिकरण के लाभ और अंत में उपसंहार। इस प्रकार से आप सभी को यहाँ पे लिख देना है, ठीक ना। इतना करने के बाद आप आओ प्रस्तावना में क्या लिखेंगे। इसमें आपको लिखना है कि आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। अपने देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है। नारी सशक्तिकरण का अर्थ तब समझ में आएगा जब उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वो हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसला कर सके। इस प्रकार से प्रस्तावना वाले हेडिंग को लिखना है। और जो हमारा सेकंड हेडिंग है, महिला सशक्तिकरण का अर्थ, इसका मतलब क्या होगा समझते हैं। महिलाओं के सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, क्या होता है, महिला सशक्तिकरण होता है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है कि महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका, हेडिंग लगाएंगे इसमें बच्चों आपको यह लिखना है कि बदलते समय के साथ आधुनिक युग की नारी पढ़ लिख कर स्वतंत्र है, वह अपने अधिकारों के प्रति सजग है तथा स्वयं भी अपना निर्णय ले सकती है। अब वह चार दीवारी से बाहर निकलकर देश के लिए विशेष महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के बड़े से बड़े कामों के अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। फिर चाहे काम मजदूरी का हो चाहे अंतरिक्ष में जाने का, महिलाएं अपनी योग्यता हर क्षेत्र में साबित कर रही है। इस प्रकार सब सभी को यहाँ पे लिखना है। और चौथा आपको हेडिंग बनाना है इसमें, महिला सशक्तिकरण के लाभ। इसका लाभ क्या होगा, सबसे पहले लाभ ये होगा कि महिलाओं ने हर कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। महिलाएं अपनी जिंदगी से जुड़े हर फैसले खुद ही कर सकती है, ठीक ना। पुरुष भी अब महिलाओं को समझाने लगे हैं, ठीक ना। इस प्रकार से इसका लाभ लिख लेंगे। और अंत में बच्चों यहाँ पे लिखना है उपसंहार। ये वाली टॉपिक को पक्का लिखना है। इसमें क्या लिखना है कि जिस तरह से भारत आज दुनिया के सबसे तेज आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में से शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आज की नारी हर क्षेत्र में सक्रिय हो चुकी है, यह एक सुखद संकेत है। लोगों की सोच बदल रही है, फिर भी इस दशा में और प्रयास करने की जरूरत है, इस डायरेक्शन में फिर भी प्रयास करने की जरूरत है। तो बच्चों इस प्रकार से आप सभी को मैंने जो बताया था ना आइडिया, भारत में आतंकवाद समस्या, प्रदूषण की समस्या, छात्र अनुशासन,
नारी सशक्तिकरण, जनसंख्या वृद्धि। अगर आप पांचों टॉपिक के बारे में निबंध तैयार कर लेते हैं तो आपका 7 नंबर भैया क्लियर हो जाएगा, पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।